गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने लिंग और वचन के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कारक के बारे में। अब देखिए, आपको नीचे कुछ समझाने के लिए कुछ एक वाक्य दिया गया है। माँ ने बच्चे को हाथ से खाना खिलाया। अब इस वाक्य में रंगीन शब्द जो दिए गए, ने, को, से के माध्यम से माँ, बच्चे व हाथ के संबंध का बोध खाना खिलाने से हुआ है। अब इसका हम परिभाषा देखते हैं कारक की। वह इकाई जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। मतलब जो आपका संज्ञा या सर्वनाम, जो एक वाक्य बना है उसमें जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं उनसे आपस में संबंध जोड़ा जाता है और शब्दों के साथ संबंध जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक। जो शब्द संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं उसे हम कारक चिन्ह भी कहते हैं। अब इसकी विभक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, संज्ञा या सर्वनाम के साथ कारक को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ कारक को स्पष्ट करने के लिए जो भी चिन्ह लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, विभक्ति। जैसे माँ के बाद ने, बच्चे के बाद को तथा हाथ के बाद से। विभक्ति युक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। जैसे माँ, बच्चे और हाथ शब्द हैं तथा माँ ने बच्चे को तथा हाथ से पद है। कारक के भेद, कौन कौन से कारक के भेद हैं, कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में कारक के 8 प्रकार होते हैं और इनके कुछ चिन्ह भी निर्धारित है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव का अर्थ होता है। जैसे पत्ते, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ता गिरा। संबंध का, की, के, रा, री, रे आदि, किसी के साथ संबंध सा। अधिकरण में, पर और संबोधन हे, ओ, अरे आदि। अब नीचे इसको समझाने के लिए एक वाक्य दिया गया है। जैसे हे वत्स, हनुमान ने रावण के नगर लंका में जाकर श्री राम के लिए वानरों के द्वारा माता सीता को कैद से मुक्त कराया। अब इसमें आपको पूरे चिन्ह बताए हैं कि कौन से चिन्ह किस चीज के लिए प्रयोग हुए हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। जैसे कर्ता हनुमान है और कर्म कौन है, माता सीता को। हनुमान का क्या कर्म था, माता सीता को छुड़ाना। अपादान, कैद से उनको मुक्त कराना था। संबंध किससे था, रावण से। कारण क्या था, कारण कौन बना, वानरों के द्वारा। अधिकरण, लंका में जाकर कहाँ गए थे, लंका में। संप्रदान, श्री राम के लिए। संबोधन हे वत्स। अब कर्ता कारक, अब हम एक एक पॉइंट को उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कर्ता कारक है, संबंध के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, संबंध के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो। अब इसमें क्या है, प्रायः वर्तमान और भविष्य काल के वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राजन टहल रहा है, हम पिकनिक पर जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट है हमारा कर्म कारक। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक, जो हम क्रिया कर रहे हैं उसका फल किस पे पड़ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को मारा। किसने रावण को मारा, राम ने। अब है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम जिस साधन द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम जिस साधन के द्वारा, किसके द्वारा वह काम कर रहा है। जैसे मोहन कलम से लिखता है। अब हमारा 4th पॉइंट आ जाता है संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, किसके लिए वो कार्य किया जा रहा है। भिखारी को भिक्षा दो, पिताजी श्याम के लिए पुस्तक लाए। पिताजी किसके लिए पुस्तक लाए, श्याम के लिए। और भिक्षा किसको दो, भिखारी को। अपादान कारक, शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। बादलों से बूंद गिरती है, बादलों से क्या हो रही है, बूंदें अलग हो रही हैं, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया, अपादान का। संबंध कारक, जब संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाया जाए, जब संज्ञा सर्वनाम के साथ दूसरे संज्ञा और सर्वनाम
का संबंध दर्शाया जाता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का भाई मोहन है, अब इसमें राम भी संज्ञा और मोहन भी संज्ञा, और इनका संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित करने के लिए जिस कारक का प्रयोग हुआ है कौन सा है? संबंध कारक। अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार अथवा स्थान का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार अथवा स्थान, कौन से स्थान पे है, क्या उसका आधार है, उसका ज्ञान होता है उसे अधिकरण। जैसे पिताजी कमरे में बैठे हैं, पिताजी कहाँ बैठे हैं? कमरे में। अब है संबोधन कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे भगवान मेरी रक्षा करो, हमने किसको संबोधित किया? भगवान को। अरे राजन मैदान में पहुंचो, मैंने किसको बोला? राजन को बोला, राजन को संबोधित किया कि तुम कहाँ पे पहुंचो? मैदान में। बाकी आप इसको एक बार रीडिंग भी कर लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक्स, स्टे इन